दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.4 बिहार बोर्ड का है ये गणित और इसके प्रश्न संख्या 5 से आगे की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 तक हम पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 5 कहता है एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 14 मीटर है तथा छल्ले की भीतरी त्रिज्या 7 मीटर है। तो छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको करते हैं अगले पेज में। एक जो है यहाँ पर हम वृत्त ले लेते हैं फटाफट से, एकदम बढ़िया सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके अलावा एक और इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको अंदर में फिट कर लेते हैं इस तरह से। तो सवाल बोला है कि गोल छल्ला जो है इसका बाहरी गोलाई की त्रिज्या 14 मीटर है। ये बाहर वाला जो छल्ला है इसका त्रिज्या का मान दिया है 14 मीटर, ये 14 मीटर है। और जो अंदर वाला है इसका त्रिज्या दिया है ये 7 मीटर। ठीक है, बाहर वाला का 14 मीटर और अंदर का 7 मीटर। तो हमको बोला है कि छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ला मतलब समझ लीजिए एक तरह से ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 दिया है बाहरी गोलाई की त्रिज्या 14 मीटर। तो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या का मान दिया है 14। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग, मतलब 14 का 2 बार गुना। 7 से 2 बार में 22 दूना 44, 44 गुना 14 करेंगे, 14 चौके 56, 14 चौके 56 पर 61, 616 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा ये पूरा बाहर का जो है निकल गया इसका पूरा क्षेत्रफल। अब सिर्फ ये भीतर वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। तो भीतरी गोलाई की त्रिज्या दिया है 7 मीटर। यहाँ लिखेंगे भीतरी गोलाई की त्रिज्या बराबर 7 मीटर, यहाँ लिख देते हैं दिया है। इसीलिए भीतरी गोलाई का क्षेत्रफल, भीतरी गोलाई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 7 है तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना। 7 से 7 एक बार में 22 गुना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर ये हमारा निकला है। तो बाहर का यानी कि पूरा जो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल निकला टोटल ये वाला 616 मीटर स्क्वायर निकला। और भीतर वाला जो गोलाई था इसका क्षेत्रफल निकला 154, कितना 154 मीटर स्क्वायर। पूछा इस जो छल्ला है, किधर चला गया सवाल भाई, कहता है छल्ले का क्षेत्रफल। तो ये जो भाग है ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल घटा भीतरी गोलाई का क्षेत्रफल कि टोटल में से जो ये भीतर वाला घटा देंगे तो ये हमारा छल्ले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए छल्ले का क्षेत्रफल। तो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल में जो है भीतरी गोलाई के क्षेत्रफल को घटा देंगे। बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल आया था 616, इसमें 154 घटा देंगे। 6 में 4 गया 2,
11 में से 5 गया 6, 5 में से गया 4, 462 मीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर। ठीक है, आसान सवाल है, कोई खास इसमें दमदशा है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 कहता है दी गई आकृति में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है। ठीक है, इस आकृति में हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान है, ये निकालना है। सबसे जरूरी बात है कि इसका त्रिज्या हमको निकालना होगा। तो त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर केंद्र से इसको गुजार रहे हैं तो ये तो हमारा व्यास हो जाएगा, नहीं, ये हमारा व्यास हो जाएगा। और ये मान दिया गया है 2.8, यही दूरी तो ये है, तो ये और ये हमारा बराबर हो जाएगा। यानी व्यास का मान 2.8, अगर व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ये वर्ग है, जो कि 2.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटे 2, 2.8 बटे 2, 2 से खिलाएंगे 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमको पता चल गया 1.4 सेंटीमीटर। अब तो हमको खाली क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 1.4 गुना 1.4, 7 से खिलाएंगे 0.2 बार में, 7 दूनी 14 ना, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 4.4 गुना 1.4, तो ये तो 661 हुआ था, 616, सॉरी 616 हुआ था, जिसमें एक अंक इधर से एक अंक इधर से, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर। ये गुना हम पिछले सवाल में भी किए थे, इसीलिए डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब प्रश्न लेते हैं 7। भाई किधर चले गया तू? कहता है 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगा? ठीक है, 88 मीटर लंबा तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप दिया गया है। एक तार है, ठीक है, मान लीजिए 88 मीटर का ये तार है, इसी को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया है। यानी इस तार की कुल लंबाई जो है इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि ये जो एक फेरा में घूमते हैं ये तो हमारा परिधि न होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर तार की कुल लंबाई, जो कि दिया है 88 मीटर। ठीक है, और ये वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr का मतलब 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88 मीटर। यहाँ पर ये सब गुना में उधर भेजेंगे भाग में, तो r बराबर हो जाएगा 88, 2 गुना में था, इधर जाएगा भाग में, और ये 22/7 गुना में है, भाग में जाएगा, लेकिन भाग में कटाते नहीं है, तो उसके लिए गुना में बदलेंगे। गुना में बदलते हैं तो बोले हैं अंक पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो 22 से ये 4 बार में, और 2 से ये, अरे भाई 2 से ये 2 बार में, तो यहाँ से यानी त्रिज्या यानी आर का मान जो है 7 दूनी 14 मीटर, ये त्रिज्या निकल गया। हमसे बोला क्या था? तो कितने क्षेत्र में तार घेर लेगा, यानी तार के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल हमको निकालना है। तार द्वारा घेरा गया क्षेत्र,
बराबर पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुना आर का मान 14 गुना 14। 7 से 1 गया 2 बार में, 22 गुना 44 गुना 14, तो 616 मीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर। ठीक है, आसान सवाल था। बोला था तार कितना जगह छिकेगा, मतलब ये पूरा जगह हमको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है एक तरह से। एक तरह से क्या, वही निकालना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न 8 कहता है कि एक वृत्त की परिधि जो है 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले आयत का परिधि निकाल लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई हमको दिया गया है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है आयत की लंबाई 30 मीटर था। कि हम किताब थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो पलटाना पड़ता है बार बार। उसके बाद चौड़ाई दिया है 14 मीटर। तो पहले हम आयत का परिधि निकाल लेते हैं, आयत की परिमिति। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। 2 गुना लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 14। तो 2 गुना 30 14 44, 44 दुना 88 मीटर। ये तो हमारा आयत का परिमिति निकल गया या परिधि। तो बोला है वृत्त का परिधि और आयत की परिधि दोनों बराबर है। चलिए इसको परिधि ही कर लेते हैं। वृत्त की परिधि और आयत की परिधि दोनों क्या है, बराबर। परिधि परिमिति परिमाप सब एक ही चीज होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर है आयत की परिधि के, और आयत की परिधि निकला है 88 मीटर, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ये 88 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 88। फिर ये पूरा सिस्टम को उधर टपाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा 88। 2 गुना में था भाग में, 22/7 गुना में था भाग में, लेकिन भाग में कटता नहीं है तो गुना में बदलेंगे, इसके लिए पलटी मार देंगे। तो 22 से 88 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, तो आर का मान फिर से 14 मीटर। आर का मान अगर 14 मीटर है, पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर का मान 14 है, स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना। 7 से 2 बार में, 22 गुना 44, 44 गुना 14 616 मीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 9। ठीक है, प्रश्न 10 तक करेंगे आज, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी डाउन है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को काटकर निकाल दिया जाता है, तो कागज का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कहाँ करें, कहाँ करें। चलिए एक पेज ले लेते हैं। आप सवाल तो समझ गए, अब सवाल वाला पन्ना हम पलटेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम पढ़ के आपको बता देंगे। चल भाई तो आजा। चलिए एक यहाँ पर हम वृत्त ले लिए हैं, इसके अंदर एक और वृत्त ले लेते हैं। इस तरह का हमको बोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कागज का टुकड़ा है,
इसमें से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसमें से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट करके निकाल लिया जाता है। ये वाला अंदर वाला काट के निकाल लेगा, फिर तो हमारे पास ये एक तरह से छल्ला बच जाएगा नहीं। तो इस कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इस तरह का सवाल हम किए थे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न 9, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। नीचे लिखते हैं त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से बोला है कि पाई का मान जो है 3.14 लेना। ठीक है, पाई का मान कितना लेना है? 3.14। तो हम पाई का मान 3.14 रखेंगे और त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8 रख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो 3.14 गुना 8 64। तो इसका हम गुना कर लिए थे, लगभग 200 दशमलव कितना आया था, समथिंग 200 दशमलव समथिंग आया था, 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आया। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बोला है 3.14 लीजिए, आर का मान 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 गुना 3.14 तो लगभग आएगा 48, तो 50.24, 50.24 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। ये जो है छोटा वाला, जो ये 4 सेंटीमीटर वाला है, इसका मान 50.24, और बड़ा वाला जो था ये टोटल, ये पूरा, इसका मान 200.96। हमको ये निकालना है इस गैप का, तो टोटल में से ये छोटका वाला घटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल। टोटल था 200.96, इसमें से घटा देंगे 50.24। 6 में 4 गया, 2 9 में 2 गया 7, 0 20 में 15 दशमलव, मतलब 150.72। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। काफी आसान सवाल था, सिर्फ हमको छल्ला का क्षेत्रफल निकालना था, जो कि कागज का शेष टुकड़ा था, ये वाला भाग निकालने के लिए क्या किया, पहले पूरे वृत्त का निकाले क्षेत्रफल। पूरा ये वृत्त कितना जगह घेरता है। ठीक है, पूरा वृत्त निकाल लिया, उसके बाद ये निकाले छोटका वाला कि छोटका ये कितना जगह घेरता है। अब पूरे में से ये छोटका वाला जो है घटा दिए, इसको घटा दिए, तो अब हमारा जो बचा बड़का बच गया, मतलब बड़का नहीं, ये खाली वाला जगह बच गया। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लिया। तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर। अब प्रश्न देखते हैं 10। आज के लिए इतना ही करेंगे, आखिरी तक ही, यानी 10 तक ही करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। 10 कहता है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन के ईट सोलिंग करने कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 2.8 मीटर व्यास बोला है। ठीक है, तो वृत्ताकार जमीन का व्यास दिया गया है हमको 2.8 मीटर। पाई का मान बोला 22.7 लेने। ठीक है, तो पेज ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार जमीन का व्यास दिया है 2.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसीलिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास है 2.8, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1.4 मीटर। ये वृत्ताकार जमीन का व्यास निकल गया। अब वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं।
तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना आर का मान 1.4 गुना 1.4, 7×2 = 14, 0.2, 22×2 = 44, 44 गुना 14 करेंगे 616 हो जाएगा। जिसमें एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 6.16 मीटर स्क्वायर। ये वृत्ताकार जो है जमीन का हमको क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये वृत्ताकार जमीन का जो है क्या निकल गया, क्षेत्रफल। अब इस पर बोला है इसमें ईंट सोलिंग कराना है पूरा जमीन पर, यहाँ पर पूरा जो है ईंट बिछाना है, और 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का दाम है 20 टका। तो टोटल तो हमारा निकला था 616, गुना कर देंगे। इसीलिए ईंट सोलिंग कराने पर कुल व्यय, तो 6.16 में गुना कर देंगे 20 ने, 6.16 मीटर स्क्वायर है टोटल, 1 मीटर स्क्वायर का 20 टका लग रहा है, गुना कर देंगे 616 दूना 2, तो 1232। ठीक है, एक जीरो रख देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 123 टका 20 पैसा। ये हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में बचे हुए सभी प्रश्नों का जो है हल प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।